दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रहें पर नींद नहीं आई क्योंकि दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? या किसी ने आपको एक छोटा सा मैसेज कर दिया और आप उससे इतना डिस्टर्ब हो गए कि आप रात भर सो नहीं पाए क्योंकि आपका दिमाग उस छोटे से मैसेज का अलग अलग अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा था। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबको लगता है कि ज़्यादा सोचने से हम समस्या का हल निकाल लेंगे, पर सच तो ये है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो आप ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम काम करते हैं। आज हम इसी मानसिक जाल को तोड़ने का आसान तरीका जानेंगे ताकि ओवर थिंकिंग जैसा महामारी आप पर हावी ना हो सके। हम इसका हल जाने उससे पहले हम जान जाएं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो दोस्तों, जब हम एक ही बात को दिमाग में गोल गोल घुमाते रहते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ओवर थिंकिंग होता क्यों है? तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग होने की कई वजह हो सकते हैं, जिनमें मुख्य है परफेक्शन का डर। हमें लगता है कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए और इसी चक्कर में हम कभी भी एक सही कदम नहीं उठा पाते। किसी चीज या व्यक्ति को कंट्रोल करने का भ्रम। हमें गलतफहमी होती है कि ज्यादा सोचकर हम हालात पर या किसी व्यक्ति पर काबू पा लेंगे, जबकि असलियत में हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। इसी के कारण रिश्तों में शक पैदा होता है। एक ओवर थिंकर सामने वाले की हर छोटी बात का मतलब निकालने लगता है, वो भी अपने अनुसार। उसे लगता है उसने क्यों कहा, उसने मुझे देखकर स्माइल क्यों नहीं किया, उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसे कई सवालों का वह जवाब अपने मुताबिक चाहता है। इससे अच्छे भले रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से ही दिमागी लकवा भी मार जाता है। आप इतना ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं किसी बात का कि आपका दिमाग फैसला लेने के काबिल ही नहीं बचता। कई बार इसकी वजह से आपकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से भारी सिर दर्द हो सकता है, थकान और नींद न आने जैसी अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब तक हम लोग जाने कि ओवर थिंकिंग होती क्या है और इससे आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जानेंगे कि इसे रोकते कैसे हैं और इसे जानने के लिए हम 3 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है समय तय करें। किसी भी छोटे फैसले के लिए खुद को सिर्फ 5 मिनट दें। जो तय कर लिया फिर उस पर डटे रहें, बार बार उसे बदले नहीं। दूसरी बात, डर की हकीकत को पहचानें। अगर मन में डर आए कि कुछ बुरा हो जाएगा तो खुद से पूछें कि इसकी इतनी संभावना क्यों है। ज्यादातर हमारा डर काल्पनिक ही होता है, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। और तीसरी बात, इस बात का बड़ा ध्यान रखें, खुद से सवाल जरूर पूछें। जब आप 1 घंटे से एक ही बात सोच रहे हो तो रुक कर पूछें, क्या पिछले 1 घंटे की सोच से मुझे कोई भी फायदा हुआ? फिर आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो आइए आपको अब इस कड़वे सच और इसके समाधान को बताता हूँ कि कई बार हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें काम न करना पड़े। यह एक तरह का बहाना है। ऐसे में क्या करें? खुद से प्यार करें। सच बोल रहा हूँ, खुद से प्यार करें। गलतियां होने दें, इंसान गलतियों से ही सीखता है। खुद को अपराधी मानना छोड़ दें। जब भी दिमाग ज्यादा चले तो कोई शारीरिक काम शुरू कर दें या किसी के साथ कोई खेल खेल लें। अकेले बैठने पर ही ओवर थिंकिंग की बीमारी सबसे ज्यादा घेरती है आपको। याद रखिए, सोचना अच्छी बात है, पर इतना भी मत सोचिए कि आप जीना ही भूल जाएं। छोटे कदम उठाइए और सोचने के बजाय करने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, जाते जाते खुद से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछिए और जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या आप वाकई उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एक्शन लेने से बचने के लिए सोचने का बहाना बना रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।